हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोगों के क्वेश्चन के रिप्लाई कर दूं जो कि आप मुझसे बार बार करते हैं और मैं उसके कभी आंसर नहीं दे पाती हूं। तो आज कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देने वाली हूं। आप लोगों के मन में जो उठते हैं होप वो शांत हो जाएंगे। आप लोग उस चीज़ को जो है फिर कभी नहीं करोगे, और कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं। नेहा की शादी के टाइम पे भी, मतलब नेहा की शादी की वीडियो जब मैंने डाली थी उस टाइम पे भी आप लोगों ने काफ़ी सारे करे हैं, तो कुछ कुछ मैंने ले लिए हैं, 3-4 जो भी हैं उसके मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। और आज है 27 सितंबर और दिन है आज मंडे, रात का टाइम हो रखा है। मैंने वीडियो एडिट करने की भी सोची पहले, फिर मैंने कहा नहीं चलो आज बात करते हैं, वीडियो तो एडिट करके मैं डालती ही रहूँगी, बाद में भी डल जाएगी। आज जो है जवाब दे देते हैं, वरना फिर देखो कल ही तो मैंने लास्ट पार्ट डाला है नेहा की शादी का, तो आज जवाब दे देती हूँ तो सही रहेगा। क्या पता आप लोग इंतज़ार ही कर रहे हो उन जवाबों का, है ना। तो नेहा को मैं नेहा 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 करती रहती हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये है कि शायद नेहा मुझसे छोटी है तभी मैं उसका नाम लेती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। नेहा मुझसे बड़ी है और इसी वजह से जो है उसकी शादी पहले हुई, और मैं उसका नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि 2 साल का ही हम दोनों में अंतर है। 2 साल का हम दोनों में क्या, शैंकी और मेरे में भी 2 साल का ही है, तीनों में 2-2 साल का अंतर है, तो इसी वजह से नाम ले लेते हैं हम। और कोई दिक्कत नहीं होती, सच बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्यार में कमी नहीं आती, कोई रिस्पेक्ट में कभी नहीं कमी नहीं आती है, बल्कि अच्छा ही लगता है। ज़्यादा बड़ी होती तो लगता महसूस होता, लेकिन अभी नहीं होता महसूस ना, अब आदत पड़ चुकी है, एक हैबिट पड़ चुकी है। और हम तीनों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नाम ले रहे हैं कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। और नेहा की शादी 2013 में हुई थी, मेरी सगाई फिर 2014 में हुई थी, फिर 2015 में मेरी शादी हो गई थी, और 2014 में ही जो है सोना हुई थी नवंबर में। तो नेहा बड़ी है, इसी वजह से उसकी जो है शादी पहले हो गई थी। और कई लोगों ने ये क्वेश्चन करा, मतलब अभी श्राद्ध का टाइम चल रहा है तो आप लोगों ने शादी कैसे कर दी। तो मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि शादी हमने कैसे कर दी और कब कर दी ये सब वीडियो में मैंने दिखाया है, बताया है। आप लोग वीडियो पूरा देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं शादी की वीडियो शेयर कर रही हूँ, मैं कोई शादी नहीं कर रही हूँ पितृपक्ष में अपनी बहन की। तो सिर्फ थंबनेल देख के, टाइटल देख के आप कोई भी कमेंट मत किया करो, वो चीज़ देखा करो मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ, कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये मतलब बहुत ही मतलब अजीब सा ही था ये वाला कमेंट तो, है ना। और इस टाइम पे तो मौसम भी ऐसा नहीं है, अच्छा खासा मौसम है, जैसे मैंने बोला था ना उसकी गर्मी में शादी हुई है, तो गर्मी का तो है ही नहीं मौसम। गर्मी में हुई थी तो सड़ी गर्मी थी यार 29 अप्रैल की ना, और रिसेप्शन हुआ था, फिर देखो वो भी सड़ी गर्मी में। उसका रिसेप्शन हुआ था, साई संध्या हुई थी उसकी नेहा की, मेरे में माता की चौकी हुई थी, और उसकी जो हुई थी साई संध्या हुई थी, दोनों ही मेरे को फंक्शन अच्छे लगे थे। उसके बाद खाना पीना, हमारे में क्या था, खाना पहले हो गया था, उनके में साई संध्या के बाद खाना पीना हुआ था, अच्छा लगा था। और जीजा जी क्या काम करते हैं, जीजा जी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। जब रिश्ता हुआ था तो उनकी अपनी शॉप थी, वो शॉप पर जाते थे, चांदनी चौक में शॉप थी उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि अब नहीं है अभी भी, लेकिन उनकी शॉप है, लेकिन वो घर के पास में ही है। इस टाइम पे जो है उनके पास, उनकी दुकान पे जो है बहुत सारे टॉयज़ वगैरह मिलते हैं, बच्चों के मतलब, और बड़ों के गिफ्ट्स वगैरह, जो भी टोटल सभी आइटम्स जो है वहाँ पर बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। और जीजा जी तो काम करते ही हैं कंपनी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेहा खुश है, हम भी खुश हैं। पापा ने सब कुछ अच्छे से देखभाल के ही जो है शादी करी थी, तो ठीक ठाक है उनके घर में सब कुछ ना, सब कुछ। और फैमिली में कितने मेंबर हैं ये भी आप लोगों ने पूछा, तो नेहा की फैमिली में जीजा जी तो हैं ही, जिससे शादी हुई है उसकी, जिसके संग शादी करके गई है, और इन लॉज है, सास ससुर, और एक सिस्टर इन लॉ है जो कि शादी करके अपने घर जा चुकी है, उनके भी 2 बच्चे हैं। और नेहा की शादी से पहले ही जो है उनकी शादी हो गई थी, एक बेबी थी नेहा की शादी में, और बेबी एक होने वाला था जो कि मई में हो गया था। हाँ मई में हो गया था, सक्षम नाम है उसका। तो नेहा की फैमिली में इतने ही मेंबर हैं, छोटी सी फैमिली है। ऊपर नीचे का घर है नेहा का, ऊपर नेहा रहती है, नीचे इन लॉज रहते हैं, किचन एक ही है नीचे ही है जो, तो बढ़िया है सब कुछ। और नेहा की जो है अरेंज मैरिज हुई थी,
अरेंज मैरिज थी उसकी। नेहा की किस्मत बहुत अच्छी थी। जैसे नेहा के रिश्ते आने स्टार्ट हुए थे तो उसके ना सारे रिश्ते जो है सरकारी नौकरी वाले आते थे। कोई जो है एयरफोर्स में थे, कोई रेलवे में थे, बहुत रिश्ते आए उसके, और अधिकतर सारे जो है सरकारी नौकरी वाले थे। बट हमने इनको चुना, जीजा जी को, जिनका प्राइवेट काम था। लेकिन मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कई बार ना सब कुछ और भी चीज़ें देखी जाती है, फैमिली बैकग्राउंड, सब चीज़ें देखी जाती है। और अब आप में से फिर कई लोग ये बोलेंगे कि तुम्हारी लव मैरिज, अब तुम ऐसे कहती हो, तुम वैसे कहती हो। तो देखो, मेरी लव मैरिज होने लिखी थी। ऐसा नहीं है कि मेरे रिश्ते नहीं आए, मेरे रिश्ते भी आते थे और अभी भी आते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा जब नहीं करनी, खामा में क्यों एक कंटेंट बनाओ मेरा रिश्ता आया है। जब आता है नहीं बताती मैं किसी को भी, मेरी मम्मी को ही बताते हैं। मेरी मम्मी वहीं के वहीं मना कर देती हैं, क्योंकि उनको मेरे दिल की पता है, मेरे मन की पता है। और सबसे मेन की चीज़ क्या है ना, दीपक को उन्होंने बेटा माना था। अपनी बेटी की जगह कोई कैसे किसी को दे सकता है बताओ, नहीं दे सकते। तो मेरे भी रिश्ते आते हैं। और मेरी जो शादी थी बहुत ही मन से मेरी भाई ने, मेरी मम्मी पापा ने करी थी दीपक के साथ। ऐसा नहीं था कि लव मैरिज है तो वो खुश नहीं थे, खुश थे, सब लोग खुश थे। जैसे नेहा की शादी हुई थी वैसे उससे भी बल्कि अच्छी हो पाई थी, क्योंकि कोई जल्दीबाजी नहीं थी, कोई मतलब प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं, सब कुछ आराम से बहुत ही अच्छे से किया। जीजा जी ने भी बहुत हेल्प करी, क्योंकि एक मेंबर वो भी ऐड हो गए थे हमारी फैमिली में, शैंकी था, शैंकी के दोस्त की पूरी टोली थी, सन्नी भाई थे। भाई तो मेरे बहुत सारे हैं, वो बहुत ही सारे भाई थे, सब लगे पड़े थे, बहुत अच्छे से हुआ था। और ये टेंशन नहीं थी ना दूर से बारात आनी है, सीधे बारात आई थी। कोई उससे पहले नाश्ते वगैरह का सिस्टम नहीं था, क्योंकि इतने पास में तो थे वो लोग, क्या सिस्टम देते हैं ना। तो जैसे होता है ना, नाश्ता कराते हैं फिर बारात चढ़ती है एक जगह से, उन्होंने सीधे अपने घर से ही बारात चढ़ाई थी दीपकपुरी में। तो ये चीज़ थी, इस चीज़ का प्रेशर नहीं था कि डबल डबल काम करने हैं। तो आराम से मेरी शादी हुई थी, उसके बाद भी सब लोग खुश थे, सब अच्छे से हो रहा था, दिया हो गई थी। बट बस वही चीज़ है ना, दीपक चले गए, ये बहुत गलत हो गया, ये चीज़ बहुत गलत हो गई। शैंकी के तो दोस्त की तरह थे, दोनों साथ साथ ही घूमते थे, चाहे वो बाइक लेनी हो, चाहे कोई कपड़े खरीदने हो, कुछ भी कोई भी ट्रांसपोर्ट का भी कोई भी काम हो, सब दोनों मिलजुल के करते थे, अच्छे से करते थे। कोई पैसों की भी दिक्कत नहीं होती थी, नहीं होती थी कभी भी ना, किसी भी चीज़ से नहीं होती थी। कई बार शैंकी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है कि वो होते तो फिर मिल के काम करते दोनों साथ में ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, पापा के टाइम पे भी बहुत फील हुआ था उसको। वो अकेला बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करता था पापा के लिए, दवाइयाँ ढूंढ ढूंढ के, और हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह। दोस्त हैं उसके बहुत अच्छे हैं, सब खड़े हो जाते हैं टाइम पर। लेकिन फिर भी होता है ना कि जैसे रात को हम बैठ के बात करते थे, परेशान होते थे, तो होता है। जीजा जी दूर रहते हैं, क्या करें। और एक क्वेश्चन और था कि दीपक की फैमिली और नेहा के ससुराल की फैमिली में क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन कुछ भी नहीं है। नेहा की फैमिली, जो नेहा के ससुराल की फैमिली, और दीपक मेरे ससुराल की फैमिली में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर वो आप लोगों को दिख रहे हैं ना, जिससे नेहा की शादी में दिख रहे हैं, तो इस वजह से कि हम लोगों ने उनको इनवाइटेड किया था, हम लोगों ने उन्हें इनवाइट किया था, इसी वजह से वो शादी में हमारी तरफ से शामिल हुए थे। और दीपक की फैमिली को इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया था हम लोगों ने नेहा के ससुराल की फैमिली से, क्योंकि शादी थी, एक बड़ी चीज़ थी। उस टाइम सभी लोग बिजी बिजी रहते थे, और वैसे भी उस टाइम तक किसी को भी नहीं पता था, जीजा जी को भी नहीं पता था कि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे कोई है, नहीं पता था। काफ़ी टाइम तक नहीं पता था, नहीं बताया था मैंने भी, नेहा ने। वो तो सगाई से कुछ मंथ पहले जो है पता चला था, क्योंकि हम शुरू में तो बहुत बात करते थे मैं और दीपक, लेकिन लास्ट में जो है हमने थोड़ा सा कम कर दिया था, बिकॉज मैं अपनी जॉब में बिजी हो गई थी और वो भी अपने काम में व्यस्त हो गए थे। और होता भी है, देखो बहुत साल हमने बात करी लगातार, खूब खूब सारी, फिर लास्ट में आके हमारी थोड़ी बातें कम हो गई थी, क्योंकि हम भी बड़े हो गए थे। और अपनी अपनी फील्ड में अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी शादी में, तो दोनों अपने अपने काम में लगे पड़े थे, तो लगे हुए थे हम दोनों। और आमने सामने हमने कभी भी शादी से पहले कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करी, अपने किसी रिलेटिव के सामने, किसी फैमिली मेम्बर के सामने हमने नहीं बात करी।
स्पेशली मेरे घर वालों के सामने तो कभी भी हमने बात नहीं करी। दीपक आते थे बीच बीच में मेरे घर आते थे, लेकिन हम नहीं करते थे बात। जैसे सोना हुई थी तब भी आया था उसको गिफ्ट देने के लिए, उसको चांदी की पायल दी थी जो नया ने संभाल रखी है निशानी समझ के। वो कहती है छोटी भी हो गई कोई बात नहीं, मैं चेंज नहीं करूँगी। तो तब भी देने भी आए थे, तब भी मैंने बात नहीं करी थी। मुझे बहुत अजीब लगता था, उनको स्पेशल लगता था, मैं फिर भी कर लूँगी लेकिन उनको बहुत ज़्यादा लगता था। वो बहुत ज़्यादा शाय किस्म के इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा। और नेहा की सगाई में भी शामिल हुए थे पूरी फैमिली। उसमें तो दीपक ने जो है कोट पैंट पहना हुआ था, उसमें और भी अच्छे लग रहे थे। ग्रे कलर का कोट पैंट था जो कि जब घर में हमारे चोरी हुई थी वो भी चोरी हो गया था। वो एक ही पैर बस नेहा की सगाई में पहना गया था, फिर नहीं पहना गया था, चोरी हो गया था कोट पैंट भी। बताओ यहाँ पे ना इस तरीके से चोरी होती है, कोई सामान नहीं छोड़ते। कपड़ा भी मिल जाता है ना अच्छा तो वो भी चुरा लेते हैं। अभी मेरे पास दीपक का बस सगाई का और शादी का बस वही कोट पैंट है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी कपड़े जो कि नॉर्मल घर में पहनने के थे, और कुछ बिल्कुल नए हैं जो कि कभी पहने भी नहीं गए हैं, वो कपड़े थे। और सगाई की भी मैं आपको दिखाऊंगी नेहा की, तो उसमें आप देख ही सकते हो कि अच्छे से मतलब हमारी अच्छी जान पहचान हो गई थी। दीपक की फैमिली की ना और मेरी फैमिली की अच्छी जान पहचान हो गई थी, हम दोनों की वजह से ही हुई थी। वरना मेरी मम्मी नहीं जानती थी कि ऐसे भी मतलब दीपक की फैमिली को कि कोई ऐसे भी रहता है ना। वो हम लोगों को जानते थे। हम दोनों के फैमिली की अगर जान पहचान हुई तो वो हमारी वजह से हुई थी, किसी और की वजह से नहीं हुई थी। और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। एक ने क्वेश्चन करा था ना कि शादी में बात हुई थी आपके दीपक से, या नेहा की शादी की बात होनी शुरू हुई थी। तो हमारी पहले से ही बात होती थी, इसी वजह से बुलाया गया था उन लोगों को। और जब मेरे देवर की शादी हुई थी तब भी हम दोनों की शादी नहीं हुई थी, पहले हो गई थी। तब भी यहाँ से भी कार्ड गया था मेरी ससुराल की तरफ से। और फिर देवर की बेटा हुआ था तब भी इनविटेशन गया था, तब भी मेरी मम्मी आई थी, तब भी मेरी शादी नहीं हुई थी। हाँ ये है कि जब मेरे देवर के बेटा हुआ था तो उस टाइम मैं हॉस्पिटल में ही थी अपने इन लॉज के साथ। शादी से पहले ही दीपक मुझे स्कूल से ले गए थे, तो मैं वहीं थी हॉस्पिटल में बेबी बर्थ के टाइम पे भी। और दूसरी बार में तो थी मैं जब उनके दूसरा बेबी हुआ था देवर के मेरे, तब तो मैं बेशादी हो ही गई थी। शादी तब मेरी नई नहीं हुई थी, तब भी जो है मैं हॉस्पिटल में थी जब बेटी हुई थी। दोनों टाइम में थी, मुझे सारी चीज़ें याद है अच्छे से, क्या होता है कैसे होता है किस तरीके से होता है। और उस टाइम से मैंने जापा भी निपटाया था पूरा ना, जैसे होता है जच्चा बच्चा की जो भी केयर होती है, जो भी बनता है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करी थी। मैंने सीख चुकी थी, मतलब उस टाइम मैंने बहुत एक्सपीरियंस करी थी। छोटे बच्चों को बहुत कैसे नहलाते हैं ये सब कुछ मैंने किया था, और ये मैंने सीखा अपनी मम्मी से था, क्योंकि सोना हुई थी मेरी शादी के टाइम पे तो वो सब चीज़ें होती थी, मैं देखती थी, बड़ा मज़ा आता था। और सोना ना मतलब बहुत बिस्तर गीला करती थी, बहुत बिस्तर गीला करती थी। और मैं अपनी शादी के सपने नहीं देखती थी, मैं रात को जैसे ही लाइट आती थी उस टाइम मैं उसकी गद्दियाँ सुखा रही होती थी प्रेस लगा के। रात के 2-2 3-3 बजे मैं प्रॉमिस करके सोती थी मैं इसकी गद्दियाँ सुखा दूँगी। डायपर यूज़ नहीं करती थी नेहा, तो खूब इतनी सर्दी पड़ रखी होती थी और लाइट चली जाती थी रात को। और मैं जब जैसी लाइट आती थी, कितनी भी गहरी नींद होती थी मेरी, मैं उठती थी, मैं उसकी गद्दियाँ सुखाती थी। और मेरे पापा के पैर में फ्रैक्चर था, मेरे पापा सुबह सुबह अपने वॉकर पे उसकी लंगोट वगैरह पजामे वगैरह रख के बाहर पीछे गार्डन में ले जाके तार पे डालते थे, और खड़े खड़े वॉश बेसिन पे धो भी देते थे कुछ कपड़े। मेरे पापा भी बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। मेरे पापा का व्यवहार बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग जो हैं उनको जानते हैं, बहुत सारे, और वो भी सबको जानते हैं, टोटल टोटल सबको जानते हैं। चाहे दिल्ली के किसी लोगों को पूछ लो, चाहे मेरठ के किसी लोगों को, सबको जानते थे मेरे पापा। मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा पापा को भी, दीपक को भी बहुत मिस करती हूँ। और क्या था कि दीपक को आप लोगों ने, कई लोगों ने नोटिस किया, वो डांस करते टाइम भी थे, विदाई के टाइम पे भी थे। तो जहाँ मैंने दिखाया वो बस वहीं पे थे, उसके अलावा वो कहीं नहीं थे। वो उस तरीके के थे ही नहीं, वो बहुत शर्माते थे। वो आगे बढ़ चढ़ के नहीं आते थे वीडियो में, फ़ोटोज़ में, वैसे भी ना नहीं बात कर पाते थे किसी से ज़्यादा। शादी में तो बस वो नेहा की आ गए तो आ गए, मोहल्ले की शादी में, वैसे वो किसी की भी शादी में नहीं जाते थे। और मेरे से मैचिंग करी थी उन्होंने, मैंने ही उनको वो शर्ट गिफ्ट की थी कि यही पहन के आना तुम, और मेरी साड़ी से जो है मैचिंग हो जाएगी। लेकिन उतना मैच नहीं हो पाया था, उनका डार्क हो गया था ज़्यादा, लेकिन अच्छी लग रही थी वो अभी तक पहनी थी उन्होंने, शादी के बाद तक पहनी थी वो, इतनी अच्छी लगती थी, बहुत अच्छा कपड़ा था उसका, बहुत चली थी वो। बस बाद में फिर ऐसे ही किसी को दे दी थी।
ऐसे ही किसी को दे दी थी। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप आप लोगों को आज की छोटी सी क्वेश्चन आंसर की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चन थे शादी की वीडियो देखते टाइम पर तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और के भी आंसर दे दूँगी आराम से।